मैंने किसी का भला नहीं किया, दूसरों के साथ हमेशा बुरा ही किया। मेरे पाप का परिणाम ही मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। ये सब सोचता हूँ तो दिल में बड़ा दर्द उठता है। समय को आप बिल्कुल भी व्यर्थ मत गवाइए। ये कृपा के दिन है। प्रभु ने आपके आगे खुला दरवाजा रखा है, तो आज के समय में हमें पश्चाताप करना चाहिए। खुशहाल परिवार। प्यारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होती है। मन फिराना या पश्चाताप के शीर्षक में आज हम लोग ये कार्यक्रम देखने वाले हैं। इस भूमि पर पैदा हुए हर एक को पाप की क्षमा पाकर पश्चाताप करना है। अगर हम में से कोई कहे कि हम में पाप नहीं है, तो वो खुद को धोखा देने के समान है। ऐसा पवित्र बाइबल में कहा गया है। मन फिराकर पश्चाताप करने पर ही मृत्यु के बाद हम स्वर्ग लोक पहुंच पाएंगे। पाप करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन जो गलती की है उसके लिए मनुष्य से और परमेश्वर से क्षमा मांगना ही पश्चाताप होता है। जो अपराध करता है, जो सफल नहीं होता, पर जो कोई उसे मानकर उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। पाप के साथ जीना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसीलिए आज पाप को छोड़कर पश्चाताप कीजिए और प्रभु परमेश्वर हमारे मन में और घरों में जो शांति प्रदान करते हैं उसे प्राप्त करेंगे। जब प्रभु के बच्चे हम प्रभु की आज्ञा का पालन करके जब उनके मार्ग पर चलते हैं तो निश्चय ही जय प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का आशीष प्राप्त करेंगे। आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम तम तननम तन तननननम तम तननम तन तननननम तम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो गुणवान है। ज्योति बहन। सुनिए जी, घर में चावल तक नहीं है। तो क्या हुआ? खाना पकाने का समय हो गया है। बच्ची भी स्कूल गई हुई है और वो बेचारी भूखी घर लौटेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? वो सब तुम ही संभालो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मेरे पास क्या पैसे है? आपसे नहीं पूछूंगी तो और किससे जाकर पूछूंगी मैं? थोड़ा ठहरो, मैं बंदोबस्त करता हूँ। क्या आप जाकर सरकारी नौकरी करने वाले हो जो तुरंत पैसे लेकर आ जाओगे? जरा चुप रहोगी? देखो मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। भैया आ गए कलेक्टर साहब। जाइए दस्तखत करके आइए, जाइए। चले दिलदार। चलिए भैया। सुन, तेरा नाम दिलदार किसने रखा? तेरे नाम और तेरे बीच कोई संबंध नहीं है। हैं? लोग अपना नाम शक्तिमान रखते हैं पर कोई शक्ति नहीं रहती, और किसी का नाम दौलत राव होता है तो उसके पास दौलत ही नहीं रहती। मैं तो सच में दिलदार हूँ, इसीलिए मेरा नाम दिलदार रखा है। अरे तुम भी किसे समझा रहे हो? चलो जल्दी। सुनो, तुम अंदर जाओ। रुको जा, रुको रुक जा। तुम लोगों को क्या चाहिए? हाँ, जो मांगोगे दोगे तुम। अरे बाप रे, तुम लोग क्या गुंडे हो? हाँ, शोर मचाए ना तो देखना क्या करता हूँ। नहीं भाई साहब, मुझे जाने दीजिए। भैया, ये तो आपको गुंडा मान ही नहीं रहा है। जेब में जितने भी पैसे हैं चुपचाप बाहर निकाल। मेरे जेब में पैसे नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे जेब में पैसे नहीं है, पर मेरे पर्स के अंदर है। मजाक करता है? किस समय पर क्या बोलना चाहिए पता नहीं तुझे? चल निकाल पैसे।
चल दे दे उसे। देखना तुम लोग बहुत पछताओगे। ये धमकी किसी और को दे। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया हमें धमकी देने वाला। चल। ये ले पैसे। ये पैसे कहाँ से लाए? तुझे पैसे चाहिए कि कारण? अगर ये आपकी मेहनत के पैसे होंगे तभी तो परिवार के लिए आशीर्वाद होगा, और अगर आपने किसी को डरा धमका कर लाए होंगे तो वो तो शाप ही होगा ना। मैं कमा कर लाऊं या धमका कर लाऊं, तुझे पैसे तो मिले ना। ये पैसे लो और जल्दी से जाकर खाना बनाओ। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। हाँ? भैया, इस महीने का राशन घर पहुंचा देना, हिसाब में जोड़ लीजिए। देखो, हाँ? आज तक मैंने तुझे हमेशा उधारी पर राशन दिया है, पर अब मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा। तू अगर पैसे देगा तो घर पर राशन पहुंचाऊंगा। भैया, भाभी की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। अस्पताल जाना है? सरकारी अस्पताल जाना था ना? भैया, वो तो दोपहर को ही बंद हो जाता है। अच्छा चल, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। भैया भैया भैया, वो देखो, हो गया इंतजाम। चल। अरे भाई साहब, रुको रुको रुको। क्या हुआ बेटा, क्यों रोक रहे हो मुझे? चलो चलो, पैसे निकालो। पर मैंने तुमसे कब पैसे लिए थे? देखो, मेरा सिर और मत घुमाओ, मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ। बेटा, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ और तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। अगर मैंने जाकर वहाँ पर पैसे नहीं दिए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जाने दो। हम क्या यहाँ पर मजाक मस्ती करने आए हैं? बेटा, अरे बेटा हाँ, नहीं, हटाइए, बड़े मियां, नहीं पैसे बेटा, निकाल, क्या कर रहे हो? तू है कि कहानी बना रहा है? चल जा। बड़ा आया हमें सिखाने वाला। कहाँ चले गए थे आप? कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए बाहर गया था। अब चिंता मत कीजिए, अब तो अपनी बेटी खतरे से बाहर है ना। डॉक्टरों ने भी साफ साफ कह दिया है, और अभी अभी आपका वो दोस्त भी आकर यही कहकर गया है, बेटी अभी बिल्कुल ठीक है। बात वो नहीं है, मैंने किसी का भला नहीं किया, दूसरों के साथ हमेशा बुरा ही किया। मेरे पाप का परिणाम ही मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे हाथों दुख उठाया, वो लोग ही मेरी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने खून दिया, पैसे भी दिए, और तो और कह रहे थे कि हम तुम्हें दुश्मन नहीं दोस्त मानते हैं। ये सब सोचता हूं तो दिल में बड़ा दर्द उठता है। देखिए, आप उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। मैं जरा जाकर ज्योति दीदी से मिलकर आता हूँ। ठीक है, आप जाकर आइए।
दीदी मैं आपके घर गया था, मुझे बताया कि आप यहाँ पर हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? दीदी आपके अस्पताल आकर जाने के बाद मुझे बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे सारे पाप मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन उसके बदले आपने किसी चीज की अपेक्षा नहीं की, और यहाँ तक कि आपने मेरी माफी की भी अपेक्षा नहीं की। अगर आपने मुझे थप्पड़ मारा होता तो भी मुझे शायद इतना नहीं लगा होता, पर यह तो मुझे और परेशान कर रहा है। मैं अपने सारे पापों को किसी के आगे स्वीकार करके गिड़गिड़ा कर रोना चाहता हूँ दीदी। कोई तो एक बोझ मेरे मन को कचोटता जा रहा है। ये और कुछ नहीं भाई, जैसे बाइबल में परमेश्वर ने कहा है, पाप एक बोझ बनकर मनुष्य को सताएगा। बिल्कुल दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझ पर चट्टान रख दी है। मेरे मन में बड़ा बोझ है, समझ में नहीं आता कि इस बोझ से मैं कैसे छुटकारा पाऊं। इसमें से बाहर निकलने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी बताया वो सिर्फ तुम्हारे पाप से पश्चाताप करने के लक्षण हैं, और यही तुम में दिखाई दे रहे हैं। बाइबल में ये जो लक्षण है उसका नाम मन फिराना है। अच्छा, पहले तो तुम्हें भरोसा करना होगा कि तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं, और फिर ये स्वीकार करना कि पाप की क्षमा सिर्फ यीशु से मुमकिन है, और फिर उसके बाद अपने मन में सच्चाई के साथ पाप को कबूल करो। आपके आगे कबूल करूं? नहीं भाई, यीशु से करना। उन्होंने ही तो हमारे लिए क्रूस पर मार खाया और लहू बहाया, अपना जीवन तक दे दिया और फिर जी उठे। सिर्फ यीशु पाप की क्षमा के लिए सामर्थ्यशाली है। जब तुम अपना पाप कबूल करते हो तब सिर्फ क्षमा ही नहीं, प्रभु एक नया जीवन भी देते हैं और तुम्हें एक नया मनुष्य बना देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध कर देता है। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, चिंता मत करना। क्या हुआ बेटा? मम्मी, जो लोग हमारे विरुद्ध काम करते हैं, क्या उनके लिए भी हमें भलाई करनी होगी? प्रभु यीशु ने हमें वही तो सिखाया है ना। जो तुम्हारे बैरी हैं, उनके लिए तुम भलाई करो, ऐसा ही तो सिखाया है। अब देखो, ये सेल्वम कितना गुंडागर्दी करते थे। उन्होंने हमारे साथ बुरा भी किया। अगर हमने भी उसके बदले बुरा किया होता तो आज ये गुनहगार ही रहे होते। हम लोगों ने बुराई के बदले में प्रेम भाव प्रकट किया, इसीलिए सेल्वम हत्यारे की जगह एक इंसान बन चुके हैं। इसीलिए तो बैरियों से प्रेम रखो, ऐसा यीशु ने कहा है। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही। खुशहाल परिवार। पश्चाताप करने वाले एक पापी के कारण स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हमने आज जो कार्यक्रम देखा उसमें ज्योति बहन ने एक गुंडे के प्रतीक के भलाई के कारण उसने प्रभु में मार्गदर्शन पाया, और ठीक उसी तरह हमें भी हमारे आसपास और समाज में प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। जहाँ तक हम सुसमाचार नहीं पहुँचा पाते, वहाँ पर हमारी भलाई के कारण उन्हें प्रभु में चला सकते हैं। इसीलिए आज हम उस कालवारी लहू के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। आगे बहन चेल्ला रानी अपादुराई हैं, हमारे परिवारों के लिए प्रभु की सलाह देकर प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनिए और प्रभु से चमत्कार प्राप्त कर लीजिए।
परमेश्वर प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। और आज के इस दिन खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और प्रभु को स्तुति के साथ धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियजनों, आज के इस दिन परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो देखिए, इन दिनों में समय का दुरुपयोग ना करें। यह कृपा का समय है। प्रभु ने आपके आगे खुला दरवाजा रखा है और इन दिनों में ही हमें मन फिराना है। हो सकता है इस कार्यक्रम को देखने वाले आप में से कोई शराब के आदी हो सकते हो, या फिर सिगरेट पीने वाले हो सकते हो, या फिर व्यभिचार और वहशियत में डूबे हो सकते हो। वैसे पाप में आप लोग डूबे हुए होंगे या फिर नशे का सेवन करने वाले होंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बस इतना ही कहना होगा, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा करके अपने उद्धार में मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे खुशियों से भर दीजिए प्रभु। ऐसी प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को अर्पण करके आपको इतना ही कहना होगा, तो प्रभु यीशु मसीह निश्चय ही आपको क्षमा करेंगे, क्योंकि वो एक दयापूर्ण परमेश्वर हैं। उनकी उपस्थिति में सिर्फ मन की गहराई से बोलिए, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो पाप है, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर आप कृपा कीजिए प्रभु परमेश्वर। मन की गहराई से प्रभु से आप क्षमा मांगिए। क्षमा करने वाले प्रभु आपको क्षमा करके उनके उद्धार से भर देंगे और उनके महान आनंद में आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु का आगमन करीब है। वचन कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो हमें अगर नरक में नहीं जाना है और प्रभु की उपस्थिति में ही रहना है तो हमें पश्चाताप करना होगा, उद्धार का आनंद प्राप्त करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पता है ये पाप है और मैं परमेश्वर से क्षमा मांग रहा हूँ, पर मैं उस पर प्रबल नहीं हो पा रहा हूँ। बार बार वही पाप में पड़कर मैं जीवन में बहुत ही संघर्ष कर रहा हूँ। एक बात समझ लीजिए, हम जिसकी उपासना करते हैं वो असंभव को संभव बनाते हैं। हमारे प्रभु से सब कुछ संभव है। बस प्रभु से इतना कहिए कि हे प्रभु, मैंने जान लिया है कि ये पाप है, आपकी उपस्थिति में मैं अर्पण करता हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि वो सहायता करने वाले प्रभु हैं। लोगों की सहायता तो व्यर्थ है, प्रभु की सहायता ही महान है। आप प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आपकी ही सहायता चाहिए, फिर से ये पाप मेरा पीछा ना कर पाए, फिर से मैं उस पाप के रास्ते पर नहीं जाना चाहता, तो आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु। ऐसे आप जब प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते जाओगे तब प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करेगा। पाप के जीवन से आप छुटकारा पाएंगे और आप एक परिपूर्ण उद्धार का जीवन पाओगे। देखिए, सेवकाई के मार्ग पर मैंने देखा है, कई लोग कहते हैं मैं नशा करता हूँ, सिगरेट पी रहे हैं जवान लड़के लड़कियां भी, तो वो हमारे पास प्रार्थना के लिए आते हैं। कुछ बहनें हमसे आकर पूछती हैं कि मेरे पति ऐसे हैं, तो उनसे जब पूछते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों आप ऐसे नशे में पड़े हो, क्यों शराब पीते हो, क्यों सिगरेट पीते हो, तो देखिए उनका जवाब होता है, बहुत ही संकट हैं, परेशानियां हैं, समस्या है और इन दुखों को भूलने के लिए मैं पीता हूँ। एक बात समझ लीजिए, संकट, समस्या, परेशानियां, दुख से भरे संसार में जब हम हैं, पर इन सब के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह हमारे दुख को बदल देंगे। उस वेदना को बदलने वाले प्रभु परमेश्वर हैं और वही हैं जो आपको एक परिपूर्ण शांति और समाधान का जीवन दे पाएंगे। हमें परमेश्वर से ही खुशियां और आनंद को प्राप्त करना है। हम ये पाप छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे दुख और परेशानियों को भूलने के लिए ही हम शराब पीते हैं। ऐसा बोलने वालों से अगर हम पूछें कि अच्छा शराब पी ली तो क्या आपके पूरे दिन का दुख चला गया, तो वो कहते हैं नहीं, सिर्फ 2 या 3 घंटे ही हम वो दुख और वेदना को भूलकर जी पाते हैं और फिर वो दुख और डर हमारे मन में भर जाता है। तो इसलिए रात को फिर जाकर हम शराब पीते हैं, इसलिए सिगरेट पीते हैं। 1 घंटे 2 घंटे के भीतर हम कितनी सारी सिगरेट पी लेते हैं। मेरे प्रियजनों, एक बात जान लीजिए, आपके दुखों को बदलने वाले मात्र प्रभु यीशु ही है। उनसे कहिए कि मेरे परिवार में ऐसी समस्या परेशानियां हैं, सभी लोग उससे घिरे हैं, क्योंकि हम समस्याओं से भरे एक जीवन में ही रह रहे हैं। कहिए, हे प्रभु, आप ही शांति के राजकुमार हो, मेरी परेशानियों को, दुख को आप ही बदल सकते हो प्रभु। मैं खुद को अर्पण करता हूँ प्रभु, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सलाह दीजिए। ऐसी जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु का पवित्र आत्मा आपको एक परिपूर्ण शांति से भर देगा। और उतना ही नहीं, इस कार्यक्रम को देखने वाले आप लोगों ने उद्धार की खुशी को प्राप्त किया होगा या अभिषेक प्राप्त किया होगा
या फिर आप सेवकाई करने वाले होंगे। प्रभु का वचन कहता है जो पवित्र है वो और पवित्र हो जाए। जैसे मैं इस संसार का नहीं, तुम भी इस संसार के नहीं हो, यही प्रभु का वचन हमसे कहता है। तो आज के इस दिन जैसे कि हमने पहले कभी अपने पाप को स्वीकार किया, उद्धार पाया, अभिषेक को पाया, अगर आज प्रभु का आगमन होता है तो प्रभु के आगमन में मुझे भी उठा लिया जाएगा, वैसे एक विचार में आप हो सकते हो। पर फिर भी प्रभु का वचन कहता है हर एक दिन हमें पश्चाताप करना होगा, गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं करना चाहिए। हम झगड़ा करने वाले हो सकते हैं, आप में अहंकार, स्वाद, घमंड हो सकता है। तो ये शारीरिक क्रिया सभी नष्ट होकर आत्मा के फल से भर जाने के लिए एक पश्चाताप भरा मन हमें चाहिए। तो प्रियजनों, प्रभु की उपस्थिति में सेवकाई करने वाले अनेक लोगों के साथ साथ हमें भी अगर प्रभु के आगमन में शामिल होना हो तो हर एक दिन हमें अपने आप की जांच करके गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जलन, अहंकार से हमें मन फिराना होगा। पश्चाताप करके हमें उद्धार पाकर प्रभु के आनंद में जीना होगा। वैसे एक अनुभव हमें पाना होगा। उस उद्धार करने वाले प्रभु की उपस्थिति में हमें हमेशा आनंदमय होना है। उस उद्धार की खुशी से भरे गए हम लोग जब दूसरों को उस उद्धार के बारे में बताते हैं तब प्रभु का मन प्रसन्न होगा, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। मेरे प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है कि जब एक प्राण का यहाँ उद्धार होता है तब स्वर्ग में बहुत ही आनंद होता है। तो देखिए, आज के इस दिन इस संदेश को सुनने वाले आप लोग, हो सकता है आप अपने जीवन में किसी पाप में बुरी तरह डूबे हो तो प्रभु की उपस्थिति में कहिए, प्रभु हम पाप में पड़े हैं, हमें क्षमा कीजिए। और ऐसा आप कहोगे तो आपके लिए स्वर्ग में बहुत ही प्रसन्नता होगी। स्वर्ग के परमेश्वर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और उतना ही नहीं, आज के संदेश के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आपको प्रभु से बस इतना कहना है कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आपका बच्चा होने के लिए अर्पण करता हूँ, पश्चाताप के लिए मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। ऐसा कहोगे तो परिपूर्ण शांति से परमेश्वर आपको भर देंगे, खुशी और आनंद से परमेश्वर आपको भर देंगे, परमेश्वर आपको चलाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि मैं इतना खुश कैसे हो पाया, मुझ में इतनी शांति कैसे आ पाई। आप खुद इसे सोचकर हैरान हो जाओगे। परमेश्वर उद्धार से, अपनी खुशी से आपको परिपूर्णता से भर देंगे। और आपको ही नहीं, आपके द्वारा वो कई लोगों का उद्धार करेंगे। वो लोग भी उद्धार की खुशी प्राप्त करेंगे। कई लोगों के हृदय में दुख बदलकर खुशी छा जाएगी। परमेश्वर कृपा प्रदान करेंगे और वैसी आशीष प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपके उस वचन के अनुसार आपने इस समय हमें जो संदेश दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब सभी लोग प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रभु पाप की क्षमा का निश्चय मुझे चाहिए, उद्धार की वो खुशी मुझे प्राप्त करनी है। प्रभु ऐसे आप लोग प्रार्थना कीजिए। हो सकता है कि आपके परिवार में किसी ने अब तक पश्चाताप नहीं किया हो। अगर आपके परिवार में किसी ने उद्धार की खुशी प्राप्त नहीं की हो, उनके लिए परिवार के दूसरे सदस्य प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे परिवार के हर एक लोग उद्धार की खुशी प्राप्त करें। हमारे परिवार के हर एक लोग आपके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। हम आपके हाथों में अर्पण करते हैं। जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। वो क्षमा करने वाले करुणामय प्रभु हैं। वो क्षमा करके उद्धार करते हैं, आपको परिपूर्ण शांति से भर देंगे। हे प्रभु आपको स्तुति के साथ हम धन्यवाद देते हैं। और जो कोई भी प्रभु इस समय अपने आप को अर्पण कर रहा है, प्रभु मुझे पाप की क्षमा का निश्चय दीजिए ऐसा कह रहा है, जो उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है, मुझे पश्चाताप करना है परमेश्वर ऐसा कह रहा है, उन लोगों पर हाथ रखकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। कलवरी के क्रूस पर जो लहू बहाया गया उसका सामर्थ्य हर एक शरीर में प्रवेश करे। अब जिस पाप को छोड़ नहीं पा रहे हो, सारे संघर्ष यीशु मसीह के महान नाम में दूर हो जाएं। दुख और पीड़ा के कारण हम लोग शराब के नशे के अधीन हो गए हैं, ऐसा कहने वाले हर एक को प्रभु आपकी शांति से भर दीजिए। शांति के राजकुमार के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक लोगों में, हर एक परिवार में प्रभु की शांति परिपूर्ण रीति से भर जाए। उद्धारकर्ता के सामर्थ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक परिवार में आपकी खुशी और आनंद भर जाने दीजिए। हालेलुया, आपकी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो। आज जिस किसी ने भी अर्पण किया है प्रभु, प्रभु का पवित्र आत्मा उनकी जिम्मेदारी ले ले। आप मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। तो हमारे प्रियजनों, इस समय प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हमारी प्रार्थना सुनने वाले प्रभु निश्चय ही आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके समर्पण की रक्षा करेंगे। समर्पण में बने रहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। खुशहाल परिवार
बच्चनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष प्राप्त किया है उसके बारे में हमें जरूर बताइए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.